हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ट्वेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अतः इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आवेश की विमाएँ हैं। तो आवेश की विमाएँ होती है एटी। हमेशा याद रखना है कि आवेश की विमाएँ क्या होती है तो एटी होती है, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ ज्ञात करने से पहले हम लोग कूलाम के नियम में जो आकर्षण और विकर्षण का बल F इक्वल टू सूत्र फाइंड किए थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके एप्सिलॉन नॉट का सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल में ध्यान देना है कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ क्या होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ होती है m⁻⁻1 l⁻−3 और t⁻4 a⁻2, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन मिल रहा है। एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ कितनी होती है तो बी नंबर में है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसके नियम से तो कूलाम के नियम से, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इस आई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो इस आई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है तो यहाँ दिया गया है कूलाम होता है। इसका इस आई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि बी नंबर में इसका ऑप्शन है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, कितना हो जाता है तो 1/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है तो 1/4 गुना, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कितना आवेश है तो 1 कूलाम का ऋण आवेश है। उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से हो सामान्य अवस्था से कितनी होगी तो यदि 1 कूलाम का ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से कितनी होगी तो 6.25 × 10⁻18 से अधिक होगी, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किसी दो जगह यहाँ किसी हो गया 7 नंबर में, एक कट कर दे रहा है, कट कर दीजिएगा आप। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि एप्सिलॉन आर कहिए, एप्सिलॉन एन हम लिख दिए हैं, एप्सिलॉन आर लिख दीजिएगा। कुछ भी एप्सिलॉन आर हो सकता है, यहाँ जो भी माध्यम है यहाँ दे सकते हैं। तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, कितना होता है तो 5 होता है। किसी भी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है या एप्सिलॉन एन का मान तो 5 होता है, 5 होता है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो याद रखना है कि जो भी धातु है धातुओं का परावैद्युतांक होता है कितना तो अनंत होता है, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक ही कूलाम होता है तो कूलाम में ये रहेगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि ई बराबर सूत्र होता है कितना तो F/Q। तो इसी फॉर्मूला से बल का F जो होता है बल, तो बल का न्यूटन होता है और आवेश का कूलाम होता है। तो ये हो जाएगा कितना तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, जो ए नंबर में मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है 11 नंबर की रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। 11 नंबर क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है, कितना होता है तो कूलाम प्रति मीटर होता है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हमेशा याद रखना है, इतना होता है। इसके बाद यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक है।
12 नंबर क्वेश्चन जो है, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक कितना होता है? तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है 13 नंबर कि आवेश का वितरण कितने प्रकार से हो सकता है? तो ध्यान देना है, आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ 14 नंबर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है? तो सदिश राशि है, यानी कि ए नंबर में ही इसका आंसर मिल जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कितना होता है? तो mL/-3 और a/-1। अभी बताए थे कि E इक्वल टू जो सूत्र होता है कितना? तो F/Q। इसी सूत्र से हम लोग बल का जो होता है mL/-2 और आवेश का AT होता है, इसी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपल में हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कितना होता है, तो यहाँ ए नंबर में दिया गया है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात होता है। बहुल आवेश यानी कि बहुत सारा जब आवेश रहता है तो उनके बीच लगने वाला बल किसके नियम से ज्ञात होता है? तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात होता है। बी नंबर में इसका ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का संकेत है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का संकेत ए नंबर में मिल रहा है, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर है, आवेश के आयतन घनत्व का संकेत है। तो आवेश के आयतन घनत्व का जो संकेत होता है Q/V, ये सूत्र होता है। तो डी नंबर में इसका सिंबल दिया गया है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। तो क्या अनुपात है? तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा K/1 के। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व असंभव है? यानी कि कौन इसमें से असंभव है? तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर, जो आवेश के गणना में नहीं आता है, 2.4 × 10⁻19 कूलाम, ये असंभव है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है कितना? तो 2.99 × 10⁻9 ESU। याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, तो कितना होता है? 2.99 × 10⁻9 ESU। इसके बाद है आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आप लोग जानते भी होंगे कि कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी नंबर में मिल रहा है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो विद्युत आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो संरक्षी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए नंबर में ही मिल गया। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, किसी द्विध्रुव के कारण क्षेत्र निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समानांतर होगा, यानी कि डी नंबर में इसका ऑप्शन होगा। निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समानांतर होगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था 12